सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। तो नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन होता है। जो माँ दुर्गा हैं उनका जो रूप है चंद्रघंटा। अब चंद्रघंटा माँ के नाम से ही आप लोग जान रहेंगे कि वह घंटे की आवाज़ से ही शत्रुओं का दमन कर डालने वाली माँ है। तो जो माँ दुर्गा हैं उन्हें चंद्रघंटा का रूप क्यों धारण करना पड़ा, क्या कारण था, यह आज हम लोग जानेंगे। और माँ चंद्रघंटा का इस जो रूप है यह कैसे रूप धारण की, तो एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय हो। माँ चंद्रघंटा की सभी भक्तों पर कृपा बनी रहे, सबके दुखों को दूर करे, सबको सुख समृद्धि प्रदान करे। चलिए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा को, उनकी बातों को। आप लोग बने रहिए पूरा अंत तक, क्योंकि माँ की कृपा बनी रहेगी सुनने मात्र से ही, देखने मात्र से। कहते हैं माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि में जो उपासना की जाती है तीसरे दिन, इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। ऐसा कहा जाता है यह भक्तों को बड़ा ही उसके जीवन में शांति प्रदान करने वाला और कल्याणकारी माना गया है। अब इनके रूप के बारे में थोड़ा जानते हैं। कहते हैं इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की होती है। इनके घंटे की सी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। तो माँ दुर्गा का यह चंद्रघंटा रूप है, यह हमेशा ही युद्ध के आतुर रहने वाला है, युद्ध के लिए तैयार रहने वाला है। और इनकी जो घंटे की प्रचंड ध्वनि है उससे अत्याचारी जो दानव दैत्य हैं सभी डरते हैं, भाग जाते हैं, उनका संहार हो जाता है। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं का दर्शन होने लगता है। कहा गया है जब माँ चंद्रघंटा की कृपा भक्त पर हो जाती है तो उसे ऐसी ऐसी वस्तुओं के दर्शन होते हैं जिसकी उसने कल्पना नहीं की होती है। दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं, क्योंकि ये साधना करते हैं आपको अनेकों प्रकार के ध्वनि सुनाई देंगे, आपको अनेकों प्रकार के सुगंधित गंध महसूस होंगे। तो इस समय आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है जो साधना इनकी करता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं
विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सदा फलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने वाली होती है। अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती हैं। देखिए, जो माँ चंद्रघंटा है, इनका जो रूप ही है युद्ध के लिए आतुर रहने वाला है। तो भक्त को अगर किसी प्रकार का कोई कष्ट हो तो तुरंत ही उसे दूर कर देती हैं, विलंब नहीं करती हैं। इनका जो वाहन है वह सिंह है। अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती रहती है। अब माँ चंद्रघंटा का जो उपासक होता है वह शेर की तरह पराक्रमी होता है, वीर होता है, योद्धा होता है। और अगर इनके भक्तों पर किसी प्रकार की प्रेत बाधा हो, भूत प्रेत लग रहा हो, तो इनके घंटे की ध्वनि मात्र से वे दूर भाग जाते हैं। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। जो भक्त होता है उसकी रक्षा के लिए, उसके दुख को दूर करने के लिए इनके घंटे की ध्वनि ही काफ़ी होती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होता है। उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। यहाँ तक देखिए कि जो माँ चंद्रघंटा का भक्त होता है, उपासक होता है, जब वह किसी के बीच में जाता है, लोगों के बीच में जाता है, समाज में जाता है, तो उसको देख के, उसके चेहरे को देख के, उसके हाव भाव को देख के ही लोगों को शांति मिलने लगती है। क्योंकि माँ का पूजन करने से उसमें अद्भुत शक्ति आ गई रहती है। तो उसके वहाँ मात्र प्रत्यक्ष होने से ही अन्य लोगों को सुखमय का अनुभव होने लगता है, एहसास होता है, अच्छा लगता है उन्हें। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती है, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोगों में इस बात का अनुभव भलीभांति होने लगता है। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं कायों को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना, आराधना में तत्पर हो। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए, अर्थात उनके रूप को ध्यान करते हुए साधक की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति को देने वाला है। तो आज हम लोगों ने जाना कि जो माँ चंद्रघंटा है, यह साधक के जीवन में सुखमय लाती है और उसके दुष्टों का विनाश करती है। यहाँ तक कि भूत प्रेत बाधा है वह भी दूर कर देती है। उसके साधक में ही शक्ति आ जाती है कि अगर वो ऐसे लोगों के पास जाता है तो उसे कुछ अच्छा अनुभव होने लगता। उसके जाने मात्र से, जो साधक होता है माँ चंद्रघंटा का, उसके उपस्थित होने मात्र से ऐसे स्थानों पर
स्वयं ही वह शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं और व्यक्ति को अच्छा अनुभव होता है। तो माँ चंद्रघंटा की जय हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।